धर्मेंद्र प्रधान की बीच सड़क पर रोकी गाड़ी, राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया गदर। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देश के भीतर युवाओं में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर किस कदर गुस्सा पनप रहा है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे नीट परीक्षा हो, चाहे अन्य मुद्दे रहे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर युवाओं में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। अब इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो ये बता रही है कि युवाओं में वाकई में आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का काफिला गुजर रहा था, उसी वक्त बीच सड़क पर राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जमकर गदर मचाया। उन्होंने मंत्री के काफिले को रोका और जो वहां पर नारेबाजी की गई, वहां पर जो गदर मचा वो वाकई में देखने लायक था। ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल ये तस्वीर जो है वो चंडीगढ़ की तस्वीर है। चंडीगढ़ पहुंचे थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जैसे ही इस बात की जानकारी यूथ कांग्रेस को लगी तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसी जगह पर पहुंचे और वहां बीच सड़क पर ही धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को रोका गया, उनकी गाड़ी को रोका गया और वहां जमकर नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने करनी शुरू कर दी। ये गुस्सा बता रहा है कि देश के भीतर जेनजी में युवाओं में किस तरीके से जो आक्रोश है वो पनप रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में और युवाओं में गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये जीती जागती तस्वीर है जो चंडीगढ़ से सामने आई है, जो ये बताती है कि किस तरीके से एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए, समय समय पर यह आरोप विपक्ष के ऊपर जरूर लगाया जाता है कि विपक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है, विपक्ष को जितना एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिवनेस विपक्ष का नजर नहीं आता। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई चंडीगढ़ से, जहां बीच सड़क पर इतनी हिम्मत दिखाई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि उन्होंने मंत्री का काफिला रोक दिया, बीच सड़क पर उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद जो उन्होंने यहां गदर मचाया, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और इसी बीच खास बात यह भी है कि राहुल गांधी ने भी करारा जवाब दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। दरअसल राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते कि राहुल गांधी का यह रिएक्शन जो आया है वो धर्मेंद्र प्रधान के कौन से बयान पर आया है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों देश के भीतर जो माहौल है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बनता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर आप देखेंगे, जगह जगह पर जो प्रदर्शन है युवाओं का वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ किया जा रहा है। इसी बीच अपनी छवि जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि थोड़ा उसमें डाउनफॉल आ रहा है, क्योंकि लगातार जो निशाना है वो साधा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान पर। तो ऐसे में कई इंटरव्यूज इस बीच जो है धर्मेंद्र प्रधान के सामने आए हैं। इस इंटरव्यूज में वो कई तरह की बातें कर रहे हैं विपक्ष को लेकर, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो। अब इसी बीच उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा दहशतगर्द। अब ये शब्द इस्तेमाल किया गया था विपक्ष के लिए या सीजेपी के लिए, अपने इंटरव्यू में इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसी पर रिएक्शन दिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने करारा जवाब दिया है शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार को भी। क्या लिखा है बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने लिखा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष और परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अपने इंटरव्यू में
धर्मेंद्र प्रधान ने किया और अब ये करारा जवाब जो है राहुल गांधी ने दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। यानी कि सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, क्योंकि खास तौर पर उनका मुद्दा ही यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और क्योंकि अब इस प्रदर्शन में कई लोग जुड़ते जा रहे हैं, अलग अलग वर्ग जो है अपना समर्थन दे रहे हैं, तो सीजेपी को भी लेकर यहाँ पर जो बयान अपने इंटरव्यू में दिया था धर्मेंद्र प्रधान ने, उसमें दहशतगर्द शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसी पर रिएक्शन और करारा जवाब राहुल गांधी का सामने आया है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि पर ये कोई बात नहीं है, अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। देखिए कैसे कठोर और कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही बात मेरी, आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं, ये शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। उन्होंने आगे लिखा कि हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। तो ये देखिए राहुल गांधी ने क्या करारा जवाब जो है वो दिया है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी सरकार को। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों राहुल गांधी भी एक अभियान चला रहे हैं, छात्रों की गूंज नाम से ये जो अभियान है वो चल रहा है। कोटा से इसकी शुरुआत की गई थी और जिस वक्त इस अभियान को शुरू किया गया था उस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो भी वाकई में देखने लायक है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा जो है राहुल गांधी की इस अभियान से जुड़े, बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने बताया कि कैसे युवा आज का जो है वो परेशान है, कैसे वो बेरोजगार घूम रहा है, हाथ में डिग्री डिप्लोमा सब लेकर वो सिर्फ बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी ने अपने बर्थडे के मौके पर, अपने जन्मदिन के मौके पर कैसे युवाओं को तोहफा देने का काम किया। उन्होंने युवाओं को नौकरियां दी। सोचिए तकरीबन 170 कंपनियां बुलाई गई थी और 170 कंपनियों ने प्लेसमेंट किया। हजारों युवाओं का जो काबिल थे, जिन्हें नौकरी मिल सकती थी, उन्हें नौकरी दी गई, उन्हें ऑफर लेटर दिया गया। तो इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता था युवाओं के लिए। तो ये एक बड़ा काम जो है राहुल गांधी ने अपने बर्थडे के मौके पर किया। तो इस वक्त कह सकते हैं कि भले ही समय समय पर विपक्ष पर आरोप लगते रहे हों इस बात को लेकर कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष आवाज नहीं उठाता, लोकतंत्र में मुद्दों को कैसे कैश करना है, विपक्ष को वो आता नहीं है। लेकिन अब इन दिनों ये देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो एक्टिव मोड में चल रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जबरदस्त एक्शन मोड में ला दिया है। तभी तो चंडीगढ़ में जैसे ही पता चला कि शिक्षा मंत्री वहां से गुजरने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान का काफिला वहां से गुजरेगा, तो देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं और वहां पर बीच सड़क पर जबरदस्त उनका जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये तस्वीरें बताती है कि लोकतंत्र में वाकई में विपक्ष को जितना मजबूत होना चाहिए उस मजबूती की ओर कांग्रेस बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष जरूरी होता है उतना विपक्ष का होना भी जरूरी है और मजबूत होना जरूरी है। अब कहीं ना कहीं वो थोड़ी कमजोरियां जो है कांग्रेस की नजर आ रही थी, लेकिन अब इन दिनों जिस तरीके से एक्टिवनेस नजर आ रहा है राहुल गांधी का और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये बताता है कि विपक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और वाकई में विपक्ष को मजबूत होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप सवाल पूछेंगे, मीडिया के साथ साथ विपक्ष जो है वो भी सवाल पूछेगा सत्ता पक्ष से। अगर सत्ता पक्ष जनहित में फैसले नहीं लेता है तो उन्हें आईना दिखाने का काम विपक्ष का ही होता है। और अब इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर की बात कर लें या फिर देश के कोने कोने की बात कर लें, हर जगह पर आपको नजर आएगा कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से मोदी सरकार हो या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप विपक्ष की मजबूती को लेकर?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पर और मोदी सरकार पर विपक्ष जो है प्रेशर बनाने में कामयाब हो पाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा विपक्ष? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।